Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. I hope everyone is fine. Today we shall be talking about obedience towards our authorities. आज हम बात करेंगे कैसे हमारे authorities होते हैं, अधिकारी होते हैं, हमारे ऊपर होते हैं लोग, हमें इनको कैसे obey करना है, इनका कैसे कहना मानना है. The Bible is clear that we must obey our authorities because God has placed people in authority over us. यानी जितनी भी authorities होती हैं, जो अधिकारी होते हैं, जो ऊंचे पद पे लोग होते हैं, वो परमेश्वर उन्हें चुनते हैं, उनका चुनाव करते हैं और हमें उनके सबमिशन में रहना है, उनके अंडर रहना है और उनका कहना मानना है. दे हैव बीन अपॉइंटेड बाय गॉड टू रूल ओवर अस. यानी जो अथॉरिटीज होते हैं इन्हें परमेश्वर चुनते हैं और इनका चुनाव करते हैं ताकि ये हमारे अधिकारी बने और हमारा फर्ज बनता है इनका हम कहना माने. ऐसा रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1 में लिखा है. Hence we should obey them. There are different types of authorities over us. हमारे पर अलग अलग किस्म के अधिकारी होते हैं. The biggest authority that is over us is God himself. जो सबसे बड़ी अथॉरिटी हम सबके ऊपर है वो है परमेश्वर. Then parents, यानी हमारे जो माँ बाप होते हैं वो भी अथॉरिटी है. Teachers, जो हमारे टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं. Pastors and preachers, ये भी हमारे पर अथॉरिटीज होते हैं. हमारे जो ऑफिस में बॉस होते हैं, they are also authority over us. एंड फाइनली द गवर्नमेंट, और जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, ये भी हमारे पर अथॉरिटी होती है और हमें इन सब का कहना मानना है और इन सब के सबमिशन में रहना है. वी नीड टू ओबे देम. दे ऑल हैव डिफरेंट गिफ्ट्स एंड दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड. यानी इन सब के पास परमेश्वर की तरफ से गिफ्ट्स होते हैं, टैलेंट्स होते हैं और ये हम सब के ऊपर रूल करते हैं. Those who rebel against their authorities will bring judgment on them. यानी बाइबल हमें साफ बताती है कि हमारे ऊपर जो अथॉरिटीज होते हैं, जो अधिकारी होते हैं, यदि हम उनके अगेंस्ट बोलते हैं या उनके खिलाफ रिबेल करते हैं, उनके खिलाफ जाते हैं, उनके खिलाफ क्रांति करते हैं, उनके अगेंस्ट बोलते हैं, तो हम अपने ऊपर जजमेंट लेके आते हैं. यानी ईश्वर की फिर हम पे जजमेंट आती है, ईश्वर की हमें पनिशमेंट भी मिलती है. हमें इन लोगों के खिलाफ कभी नहीं जाना, अपने अथॉरिटीज के खिलाफ, इनके खिलाफ नहीं बोलना. अगर हमें इनसे कोई शिकायत है तो उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए, इनके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, अपने अथॉरिटीज के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं. ऐसा रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 2 में कहा है. गॉड इज द अल्टीमेट अथॉरिटी ओवर अस. सबसे जो ऊंची अथॉरिटी हमारे पर है वो है परमेश्वर. ही इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स. परमेश्वर ने पूरी दुनिया को बनाया है. ही क्रिएटेड द मैनकाइंड, हैज गिवन अस मेनी कमांडमेंट्स. परमेश्वर ने न सिर्फ पूरी दुनिया को बनाया है, उन्होंने पूरी मानव जाति का निर्माण किया है और उन्होंने हमें बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए हैं, बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं जिनका हमें पालन करना चाहिए. All these commandments, they are mentioned in the Bible and we need to obey them. After all, God is our creator. ये परमेश्वर जो है उन्होंने पूरी दुनिया का निर्माण किया है. As Genesis chapter 1 verses 1 to 2 में भी लिखा है. और वो सबसे ऊपर, हमारे ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी है. यानी God is the biggest authority over us. The famous Ten Commandments were being given by God the Father to the people of Israel to obey. यानी गॉड की तरफ से हमें बहुत सारे कमांडमेंट्स मिलते हैं, हमें बहुत सारी आज्ञाएं मिलती हैं और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है 10 कमांडमेंट्स, यानी 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को दी थी. ऐसा एक्सोडस चैप्टर 20 वर्सेस 1 to 17 में लिखा है that God gave these 10 commandments to the people of Israel. So we need to obey the commandments of God. यानी हमारे लिए बेहद जरूरी बन जाता है कि हम ईश्वर के दिए गए नियमों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें. Now there are many new commandments that have been given by God in the New Testament itself. यानी ओल्ड टेस्टमेंट में तो 10 कमांडमेंट्स दिए हैं, लेकिन जो न्यू टेस्टमेंट है, जो नया नियम है, उसमें भी गॉड ने बहुत सारे कमांडमेंट्स दिए हैं. We need to obey them also. If you talk about the New Testament, there were two greatest commandments given in the New Testament by Jesus. Love thy God and love thy neighbor. यानी न्यू टेस्टमेंट में जीसस ने दो बड़ी आज्ञाएं दी हैं. That love thy God with thy whole mind, heart, soul and spirit. And the second one is love thy neighbor as thyself. यानी परमेश्वर ने ये जो सबसे बड़ी आज्ञा दी है नए नियम में, वो हमें बताती है कि हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने मन, अपने प्राण, अपनी बुद्धि से, अपनी शक्ति से, अपने सारी इंद्रियों से. यानी हमें परमेश्वर से सबसे ज्यादा प्रेम करना है. और जो दूसरी आज्ञा कहती है लव दाई नेबर, यानी हमें अपने पड़ोसी से भी प्रेम करना है. यानी हमें पड़ोसी कौन है, हमें हर एक इंसान से प्रेम करना है. ऐसे मैथ्यू चैप्टर 22 वर्सेस 36 से 40 में लिखा है कि ये कुछ ऐसी आज्ञा हैं जो बेहद जरूरी हैं हमारे लिए इनका पालन करना, क्योंकि हमारे ऊपर जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है वो है परमेश्वर. Then another big commandment that Jesus gave us during the Last Supper, that was love one another as I have loved you. यानी जीसस जब आखिरी भोजन खाते हैं अपने चेलों के साथ, तब एक बहुत बड़ी आज्ञा देते हैं, कहते हैं मैं एक न्यू कमांडमेंट तुम्हें दे रहा हूँ, और वो क्या है कि लव ईच अदर एज आई हैव लव्ड यू. यानी तुम सब एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुम्हें प्रेम किया. This is a new commandment that was given by Jesus to his disciples at the Last Supper. यानी यीशु ने
अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी जब हमने उनके साथ आखिरी भोज किया था। तो हमारे लिए बेहद ज़रूरी बन जाता है कि क्योंकि गॉड हमारे ऊपर सबसे बड़ी अथॉरिटी है और उनकी आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जो हमारे ऊपर दूसरी अथॉरिटी है वो है पेरेंट्स। वी हैव अदर काइंड ऑफ अथॉरिटीज ओवर अस अपार्ट फ्रॉम गॉड। यानी ईश्वर तो है ही सबसे बड़ी अथॉरिटी, उनके अलावा और भी अथॉरिटीज हैं जो ईश्वर ने हमारे जीवन में रखी हैं, जिनमें से एक है पेरेंट्स। यानी ईश्वर के बाद हमेशा पेरेंट्स का नाम आता है। इट इज एसेंशियल टू अवर पेरेंट्स, दे आर द फर्स्ट टीचर्स इन द वर्ल्ड। यानी जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसका सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसके माँ बाप। यानी जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले अपने माँ बाप से मिलता है, अपने माँ बाप की गोदी में जाता है। तो उस हिसाब से जो बच्चे का सबसे पहला टीचर है वो उसके पेरेंट होते हैं। And one of the 10 commandments, it also says, honor thy father and thy mother. अगर आप 10 commandments देखें एक्सोडस चैप्टर 20 वर्स 12 में, तो वो भी यही कहते हैं कि तू अपने माता पिता की आज्ञा मान और अपने माता पिता का आदर कर। विच मीन्स एक 10 कमांडमेंट है, ऑनर दाय फादर एंड दाय मदर, यानी अपने माता पिता का आदर कर। ये भी एक आज्ञा है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो भी परमेश्वर की तरफ से हमारे ऊपर अथॉरिटीज होते हैं, अधिकारी हैं हमारे वो। एफिशियंस चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4 में अगर आप देखें तो वो हमें बताता है, चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स सो दैट इट मे गो वेल विद यू एंड यू मे एंजॉय लॉन्ग लाइफ ऑन दिस अर्थ। यानी कि इफ्सियों की किताब चैप्टर 6 वर्सेस 1 to 4 में बताया गया है कि हे बच्चों, अपने माँ बाप की आदर करो। ऐसा करने से तुम्हें बहुत सारी आशीषें मिलती हैं और मिलेगी आपको लंबी आयु। विच मीन्स चिल्ड्रन ओबे योर पेरेंट्स, बाय डूइंग दिस यू विल रिसीव लॉन्ग लाइफ एंड इट मे गो वेल विद यू। यानी बच्चों के लिए कहा गया है अपने माँ बाप के आप आदर करें ताकि आपकी उम्र लंबी हो और आपको मिले बहुत सारी आशीषें, क्योंकि माँ बाप भी हमारे ऊपर अथॉरिटीज होते हैं। इट इज अ कमांडमेंट विद गोज विद अ प्रॉमिस दैट यू विल रिसीव लॉन्ग लाइफ विल ऑफ योर पेरेंट्स। और एक और बात बाइबल में बहुत अच्छी दी गई है पेरेंट्स के बारे में, दैट इफ यू कर्स योर पेरेंट्स यू विल डिजर्व डेथ। दैट मीन्स वी आर बाउंड टू रिसीव हेल इफ वी कर्स आवर पेरेंट्स। नहीं, अगर अपने माँ बाप को हम कर्स करते हैं, अगर हम उनसे उनके खिलाफ जाते हैं और उनके साथ बदजुबानी करते हैं, उनके साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, तो बाइबल बताती है कि हम नर्क की आग के हकदार बनते हैं। ऐसा मैथ्यूज चैप्टर 15 वर्स 4 में भी कहा है। The next authority that God has placed over us are teachers. यानी अगली जो अथॉरिटी हमारे ऊपर है वो टीचर्स कहलाते हैं, यानी हमारे जो अध्यापक होते हैं। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स। द बाइबल सेज जीसस वाज आल्सो कॉल्ड टीचर इन द बाइबल। यानी यीशु मसीह को भी लोग टीचर कहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों को बहुत सारे किंगडम ऑफ गॉड के बारे में बताते थे और बहुत सारे मॉरल वैल्यूज बताते थे। यानी जीसस ने जब इस दुनिया में थे, लोगों को बहुत सारा मॉरल वैल्यूज बताए, उनको पाथ ऑफ लाइफ बताई, उनको जीवन जीने का नया तरीका बताया और उनको बताया सलीखा जीने का। इसलिए लोग जीसस को टीचर कहते थे। एंड टीचर इज ऑल्सो नोन एज रबाई इन हिब्रूज। टीचर को हिब्रूज में रबाई भी कहते हैं। टीचर, एक बार जीसस के पास एक बंदा आता है, एक आदमी आता है, वो कहता है कि टीचर वंस टेल अस द बिगेस्ट कमांडमेंट इन द बाइबल। यानी एक व्यक्ति आता है जीसस से और कहता है कि बाइबल में सबसे बड़ा कमांडमेंट क्या है। तभी जीसस ने उसको यही रिप्लाई दिया था, लव गॉड एंड लव पीपल। ऐसा मैथ्यू चैप्टर 22 वर्स 36 में लिखा है। क्योंकि जीसस इतने सारे मॉरल वैल्यूज लोगों को सिखाते थे कि लोग उनको टीचर कहने लग गए, क्योंकि जीसस हर हमेशा लोगों को अच्छी बातें समझाते थे। वो लोगों को पैराबल्स बताते थे और लोगों को हीलिंग भी देते थे, चंगाई भी देते थे, लोगों की हर तरह की समस्या का हल निकालते थे और उन्हें हमेशा अच्छी बातें सिखाना, उन्हें मॉरल वैल्यू सिखाना, उन्हें जीने का तरीका सिखाना। तो पीपल यूज्ड टू कॉल हिम एज अ टीचर। वी मस्ट ओबे आवर टीचर्स बिकॉज द टीचर्स द राइट पाथ। यानी हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमें उन्हें बेहद जरूरी है उनके आज्ञा का पालन करना, क्योंकि वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। एंड टीचर्स दे इम्पार्ट नॉलेज टू अस। यानी टीचर्स जो होते हैं वो जीने का तरीका तो सिखाते हैं, साथ में हमें देते हैं नॉलेज, यानी हमें देते हैं ज्ञान। और बाइबल में एक आयत लिखी है टीचर्स के बारे में, that God has placed authorities over us. Some are apostles, some are prophets, some are teachers, some are miracle workers, some they do healing prayers, and some people they are helpers, and some speaking tongues. यानी गॉड ने जो हम पे अथॉरिटीज प्लेस करी हैं, जिसमें कुछ पास्टर्स आते हैं, प्रीचर्स आते हैं, कुछ में टीचर्स भी आते हैं और मेरिकल वर्कर्स होते हैं। कुछ लोग चमत्कार करते हैं, कुछ हीलिंग करते हैं, चंगाई करते हैं, कुछ प्रचारक होते हैं, कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, भविष्यवक्ता होते हैं, जिसमें से टीचर्स को भी एक स्थान दिया गया है। यानी टीचर्स जो है वो, बाइबल हमें फैक्ट बताती है कि टीचर्स जो है वो भी गॉड के द्वारा हमारे ऊपर दिए गए अधिकारी हैं। टीचर्स आर अथॉरिटीज प्लेस्ड ओवर अस बाय गॉड एंड इट इज वेरी एसेंशियल टू ओबे टीचर्स। एंड टीचर्स का कहना मानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर टीचर का चुनाव भी परमेश्वर करते हैं।
एंड बाइबल हमें बताती है नो स्टूडेंट इज ग्रेटर दैन द टीचर, यानी कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं है जो अपने टीचर से बड़ा हो। यानी विद्यार्थी चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशंस ले लें, कितना एजुकेशन ले लें, कितना पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने टीचर से कभी ऊपर नहीं हो सकता। ऐसा ल्यूक में लिखा है चैप्टर 6 वर्स 40 में। नेक्स्ट अथॉरिटी वी हैव ओवर अस इज अ पास्टर्स एंड प्रीचर्स। अगली जो अथॉरिटी है गॉड ने हमारे ऊपर प्लेस करी है वो हमारे पास्टर्स होते हैं, यानी हमारे पासवान होते हैं, हमारे जो प्रीस्ट होते हैं, क्योंकि वो हमें धर्म का रास्ता दिखाते हैं, वो हमें परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं और वो हमें सिखाते हैं ईश्वर के राज्य के बारे में। वी नीड टू ओबे देम। और बाइबल में एक बड़ी चैट लिखी है पास्टर्स के बारे में, दैट इफ यू गिव वाटर टू वन ऑफ दीज पास्टर्स और प्रीचर्स यू विल रिसीव अ रिवॉर्ड इन हेवन। यानी जीसस कहते हैं कि तुम जो प्रचारक होते हैं, अगर मेरे नाम से तुम एक गिलास पानी भी उनको देते हो तो तुम स्वर्ग में अपना प्रतिफल पाओगे। यानी कितना जरूरी है हमें जो पास्टर्स होते हैं, कितना जरूरी है हमें इन लोगों को अपने घरों में वेलकम करना। जब हमारे घर में कोई प्रचारक आता है, कोई धार्मिक व्यक्ति आता है, कोई ईश्वर का पैगाम लेके आता है, ईश्वर का मैसेज लेके आता है, तो उन्हें घर में वेलकम करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। और जीसस कहते हैं अगर हम एक ग्लास पानी भी उनको पिलाते हैं परमेश्वर के नाम से, तो हम अपना प्रतिफल स्वर्ग में पाएंगे। ऐसे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 42 में लिखा है। We need to obey the pastors and the preachers because they are the representation of God on this earth. यानी जो हमें धर्म का रास्ता बताते हैं, जो हमें धार्मिक जीवन जीना सिखाते हैं, वो खुदा के चुने हुए लोग होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय गॉड एंड दे आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड, यानी वो चोजन वंस होते हैं। तो बड़े बेहद जरूरी बनता है उन लोगों की आज्ञाओं का पालन करना, हमारे पास्टर्स का, प्रीस्ट का। अ प्रीस्ट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड ऑन दिस अर्थ। यानी अगर न्यू टेस्टमेंट देखें तो वहां भी लिखा है कि जो प्रीस्ट होता है वो जीसस को रिप्रेजेंट करता है। यानी जो जीसस थे, जीसस को भी लोग हाई प्रीस्ट कहते थे, उसी तरह से इस दुनिया में जितने प्रीस्ट हैं वो यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं, वो यीशु मसीह के प्रतिनिधि हैं इस दुनिया में। Hence, we need to respect them, we need to honor them। यानी हमें उनका आदर करना चाहिए और उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, और कभी वो घर में आए तो उनको वेलकम करना चाहिए, और कभी उनको कोई जरूरत है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। ऐसा Hebrews chapter 5 verse 1 में लिखा है। The next authority that we have over us is our boss। यानी जो हमारे ऑफिसेज में हमारे बॉस होते हैं या फिर हमारे जो मास्टर्स होते हैं वो हमारे ऊपर अथॉरिटीज हैं। And the Bible also talks about obedience to our masters, which means the Bible says that servants obey your masters, not because they pay you, but because by doing this you obey God। यानी बाइबल बताती है जो सर्वेंट्स होते हैं उन्हें कितना जरूरी है अपने मास्टर्स की आज्ञा का पालन करना। विच मीन्स हमारे घर में भी सर्वेंट्स होते हैं, मेड्स होते हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि अपने मास्टर की आज्ञा का पालन करना। अगर ऐसा हम नहीं करते तो हम ईश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, तो ईश्वर के हम विरुद्ध जाते हैं। विच मीन्स अपने मास्टर को, उसको उसकी सेवा करना, इसलिए नहीं कि वो तुम्हें पैसे देता है, पेमेंट दे रहा है, बल्कि इसलिए कि व्हेन वी ओबे आवर मास्टर्स वी आर ओबेइंग गॉड। यानी जब हम अपने मास्टर को इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हम ईश्वर को इज्जत दे रहे हैं। अगर कोई सर्वेंट अपने मास्टर को इज्जत देता है तो परमेश्वर को इज्जत दे रहा है। अगर कोई सर्वेंट अपने मास्टर की सेवा कर रहा है तो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। इसलिए लिखा है कि सर्वेंट्स, it is essential for them to obey their masters. By doing this, they are obeying God। Ephesians chapter 6 verse 5 to 8 में लिखा है। तो हमारे उस तरह से हमारे ऑफिसेज में जो बॉस होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्हें हमें ओबे करना, उनके कहना मानना, उनको आदर देना बेहद जरूरी होता है। No servant is greater than master। बाइबल बताती है जॉन चैप्टर 13 वर्स 16 में कि कोई भी सर्वेंट जो नौकर है अपने मास्टर से ऊपर नहीं होता। यानी नौकर अपने मालिक से कभी ऊपर नहीं हो सकता। नौकर कितना पैसे वाला भी हो जाए, उसके पास कितनी भी चीजें क्यों ना आ जाए, लेकिन वो अपने मालिक के हमेशा नीचे ही रहेगा, अपने मालिक के अंडर ही रहेगा। कोई भी नौकर अपने मालिक से ऊपर नहीं हो सकता। तो हर एक नौकर का ड्यूटी है कि अपने मालिक को ओबे करे, उसका कहना माने, उसको इज्जत दे। नाउ एक एग्जाम्पल बाइबल में लिखा है वाइज सर्वेंट के बारे में। हु इज अ वाइज सर्वेंट? The Bible here talks about a wise servant। यानी बाइबल हमें wise servant के बारे में बताती है। Who is a wise servant? Who his master while going abroad gave some work and found him doing the work sincerely when he came back। यानी एक सर्वेंट था, उसका मास्टर जब बाहर जा रहा था तो वो उसको कुछ काम दे के जाता है जब वो अब्रॉड जाता है, और जब वो वापस आता है तो देखता है कि उसका सर्वेंट वही काम कर रहा है। विच मीन्स ही इज वाइस सर्वेंट इन द आइज ऑफ हिज मास्टर। क्योंकि जो काम उसके मास्टर ने उसको दिया था उसके आने तक वो वही काम करता रहा, वो अपना काम ईमानदारी से करता रहा, और उसने ये नहीं सोचा कि मेरा मास्टर मुझे नहीं देख रहा तो मैं काम करना छोड़ दूं। जबकि उसका मास्टर उसको नहीं देख रहा था फिर भी वो अपना काम ईमानदारी से करता है। एंड दैट्स व्हाई व्हेन द मास्टर रिटर्न फ्रॉम अब्रॉड ही फाउंड हिम डूइंग वर्क,
and that's why the master was pleased with him. यानी उसका मास्टर जब देखता है कि वो अपने काम ईमानदारी से कर रहा है, सिंसियरली कर रहा है, तो उसका मास्टर खुश होता है, उसको रिवॉर्ड देता है. And that's why he is known as a wise servant. This entire incident is given in Matthew chapter 24, verses 45 and 46. Now what will the master do with his servant? He will reward him double. यानी बाइबल बताती है कि जो मास्टर्स होते हैं जब वो देखते हैं उनके सर्वेंट्स बड़े वाइस हैं और सिंसियर हैं तो उनको डबल मेजर्स में रिवॉर्ड देते हैं, यानी उनको दुगना रिवॉर्ड देते हैं. दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 24 verse 47. Hence it says it is essential to be our authorities, our masters, because they have been placed by God over us. यानी जरूरी है हमें मास्टर्स को obey करना क्योंकि वो ईश्वर के चुने हुए लोग होते हैं. So one should be obedient to our masters and our boss. And the last authority that is over us is our government. यानी जो आखिरी अथॉरिटी हमारे ऊपर होती है वो हमारी गवर्नमेंट होती है, हमारी सरकार होती है. जिन जगहों पे किंग्स होते हैं वहां पे अल्टीमेट अथॉरिटी किंग होता है. जहां प्राइम मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, वो हमारे अल्टीमेट अथॉरिटी होती है क्योंकि वो गॉड के चुने हुए लोग होते हैं. They are the topmost authority in the country. There are examples in the Bible where people were loyal towards government. यानी बाइबल में से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोगों ने गवर्नमेंट की तरफ अपनी वफादारी दिखाई, जो गवर्नमेंट के पूरा अधीन रहते थे. इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जोसेफ का. He was a small boy in Israel and he was sold by his brothers in Egypt, but he was obedient towards God and king. यानी जोसेफ जो होता है, यूसुफ होता है, उसके भाई उसको बेच देते हैं इजिप्ट में गुलाम बना के, लेकिन फिर भी वो अधिकारी जो होते हैं, अपने जो किंग होता है इजिप्ट का, उसके अधीन रहता है और गॉड के भी अधीन रहता है. वो गॉड से भी प्रार्थना करता है और किंग के अधीन रहता है. He was a prayerful person, used to interpret dreams. और जोसेफ जो था वो इतना ज्यादा धार्मिक था कि वो लोगों के सपनों का मीनिंग बताता था, यानी सपनों का अर्थ बताता था. ऐसे जेनेसिस चैप्टर 39 और 40 में जोसेफ की स्टोरी लिखी है. और जोसेफ के साथ भी एक इंसिडेंट होता है. वंस ही वाज पुट इन प्रिजन ऑन द अकाउंट ऑफ फॉल्स चार्जेस बाय पोटिफर्स वाइफ. यानी जोसेफ का जो मास्टर होता है, उसकी एक वाइफ होती है, वो उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसको जेल में डलवा देती है. बट ही वाज सो ओबीडिएंट टुवर्ड्स द किंग that he accepted to remain in prison even when he was innocent. यानी वो किंग के इतना अधिकारी, अपने जो अधिकारी होते हैं उनके इतना अधीन होता है कि जबकि उसकी वो कोई गलती भी नहीं होती तब भी वो जेल में रहना स्वीकार करता है. यानी यूसुफ जो होता है वो यानी गॉड को इतना मानता है और अपने किंग को इतना मानता है, इनोसेंट होते हुए भी, नॉन गिल्टी होते हुए भी वो जेल में रहना स्वीकार करता है जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं होती. As a Genesis chapter 41 verse 41 में लिखा है, and he was found to be so loyal towards the king and God rewarded him by making him prime minister of Egypt. और फिर उसकी वफादारी का गॉड उसको इनाम देते हैं क्योंकि वो प्रिजन में रहकर भी, जेल में रहकर भी ईश्वर से प्रार्थना करता है. वो ईश्वर के अधीन रहता है, वो अपने किंग के अधीन रहता है और गॉड उसको रिवॉर्ड में उसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं इजिप्ट का. दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 39 से 41 तक. Now once a man asked Jesus, is it good to pay taxes? यानी जीसस जो है वो भी गॉड के बेटे हैं, वो खुदा के बेटे हैं, लेकिन जब वो दुनिया में थे तो वो भी गवर्नमेंट का, अपने किंग का ओबे करते थे. He was obedient towards the king during his life on this earth. वो भी अधीन रहते थे अपने गवर्नमेंट के. एक बार एक आदमी आता है जीसस के पास, वो कहता है, इज इट essential to pay tax? एक आदमी जीसस से पूछता है कि क्या हमें जरूरी है टैक्स देना गवर्नमेंट को? Then Jesus said, give to Caesar what is Caesar and give to God what is God. यहाँ पे जीसस कहते हैं उस आदमी से कि जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो और जो सीजर का है वो सीजर को दो. सीजर कौन है? यानी किंग. यानी जीसस कहते हैं जो किंग का है वो किंग को दो. यानी किंग हमसे क्या मांगता है? टैक्स. तो जो टैक्स है वो किंग को दो और जो ईश्वर का है वो ईश्वर को दो. और जो चर्च में हम अपना डोनेशन देते हैं, टाइप देते हैं, वो गॉड को जाना चाहिए. और जो हम टैक्स देते हैं वो किंग को जाना चाहिए. विच मीन्स हमें दोनों का हक उसे देना है. अगर हम चर्च जा रहे हैं तो हमें अपना डोनेशन देना है, अपना टाइप देना है. लेकिन अगर हम किंग के पास हैं, किंग के अंडर है, उसके अधीन है, तब हमें अपना टैक्स देना है. Which means Jesus also taught people to be obedient towards the government by paying taxes. यानी जीसस भी इस फेवर में थे कि हमें अपना टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट के अधीन रहना चाहिए. And that's why he says, give to Caesar what is Caesar and give to God what is God. Jesus was asking people to be obedient by paying taxes to the king. This is recorded in Mark chapter 12 verses 14 to 17. और एक बार क्या होता है, कुछ लोग जीसस के चेलों के पास आते हैं, स्पेशली पीटर के पास, तो उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारा मास्टर टैक्स नहीं देता? तो दे वर ट्राइंग टू ट्रैप जीसस कि किसी तरह से पता लग जाए जीसस टैक्स नहीं देते ताकि वो गवर्नमेंट में, किंग में उनकी शिकायत कर दें. तो चेलों से पूछते हैं पीटर से कि क्या तुम्हारा मास्टर टैक्स नहीं देता? तब जीसस उसको क्या रिप्लाई करते हैं पीटर को? Jesus said to Peter that to go and do fishing, and when you find the first fish,
cut the belly, you will find a coin and pay it as your tax. तो जीसस पीटर से कहते हैं कि तुम जाओ फिशिंग करो और जो पहली मछली तुम्हें मिले उसका पेट काटना, उसमें तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उसको जाके किंग को देना ताकि तुम्हारा और मेरा टैक्स हम अदा कर सकें. This is recorded in Matthew chapter 17 verses 24 to 27, which means Jesus was also paying tax to the king during his lifetime, even being son of God. यानी जीसस जो है वो खुदा के बेटे हैं, पूरी दुनिया जीसस की है, उसके बावजूद भी वो टैक्स देते थे. और वो पीटर से कहते हैं कि जाके मछली जो तुम पहली पकड़ो उसमें से जो कॉइन निकलेगा उसको तुम एज टैक्स दो. जीसस कहते हैं मेरा टैक्स भी दो और अपना टैक्स भी दो उस कॉइन के द्वारा. Which means Jesus was obedient towards authority. Jesus was obedient towards king, and he used to pay tax, and he was telling people to be obedient towards king. यानी जीसस ने जब अपना टैक्स दिया तो लोगों को क्या लेसन दे रहे थे कि जैसे जीसस किंग का कहना मानते हैं वैसे हमें भी किंग के यानी अपनी गवर्नमेंट के सबमिशन में रहना है, उनके अधीन रहना है. Lastly was when Jesus was prosecuted before Pontius Pilate. That time also Jesus obeyed the king. यानी जब Pontius Pilate के आगे जब जीसस का जब केस चल रहा होता है, जब उनका प्रोसिक्यूशन हो रहा होता है, then Pontius Pilate he gave a decree that Jesus will be hanged on cross and after being flogged. यानी Pontius Pilate जो होता है जो सजा सुनाता है जीसस को, तो वो कहता है कि जीसस को क्रूसिफाई कर दीजिए और उससे पहले उनको फ्लॉगिंग होगी, विच मीन्स उनको पहले मारा जाएगा हंटरों से, उनको पीटा जाएगा और उसके बाद उनको क्रूस दिया जाएगा. तो ये सजा जब पॉन्टियस पायलट सुनाता है तो वहां भी जीसस उस सजा को स्वीकार करते हैं. इवन बीइंग इनोसेंट, जीसस एक्सेप्टेड डेथ ऑन क्रॉस. This is recorded in Luke chapter 23 verses 23 to 25. Jesus willingly accepted death and obeyed the king's order. यानी जो गवर्नर था उस टाइम का पंटियस पायलट, वो डायरेक्ट सीजर के अंडर आता था. सीजर वाज द किंग एट दैट टाइम और जीसस ने किंग का कहना माना. जब जीसस को सजा सुनाई गई कि उनको क्रूस मिलेगा, उनको क्रूसिफाई करा जाएगा, उनको क्रॉस पे लटकाया जाएगा, तभी जीसस ने किंग का ऑर्डर माना और पंटियस पायलट जो गवर्नर था उसका ऑर्डर माना और मृत्यु को स्वीकार करा क्रूस पर. जीसस वॉज बीइंग ओबीडिएंट टुवर्ड्स किंग. यानी यहाँ जीसस अपना सबमिशन दिखा रहे थे किंग के प्रति. यहाँ जीसस दिखा रहे थे कि वो कितने अधीन हैं उस टाइम के किंग के नीचे. वो पूरा का पूरा अधीन हो जाते हैं किंग के नीचे, गवर्नर के नीचे, और वो मरना स्वीकार करते हैं क्रूस पर, जबकि वो पूरी दुनिया के राजा हैं. जीसस इज द किंग ऑफ किंग. ही इज द एंटायर किंग ऑफ, ही इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स. Jesus is the king of the entire universe and he got himself in submission to the king. And जीसस पूरी दुनिया के राजा हैं, वो किंग ऑफ किंग्स कहलाते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु. लेकिन फिर भी वो किंग का कहना मानते हैं और उस टाइम के गवर्नर पंटियस पायलट का कहना मानते हैं और मृत्यु को स्वीकार करते हैं क्रॉस पे. He was obedient to the authorities to the point of death. This is written in Philippians chapter 2 verse 8. इन जीसस ने अपना को इतना अधीन कर लिया था गवर्नमेंट के अंडर, रोमन सरकार के अंडर, कि उन्होंने क्रूस को भी स्वीकार किया. Being the son of God, Jesus accepted on cross. Jesus accepted cross and he accepted death on cross. He obeyed the Roman government's order and was obedient to God by accepting death on cross. यानी जीसस ने गवर्नमेंट का तो कहना माना ही, उन्होंने साथ में अपने पिता परमेश्वर का कहना भी माना, क्योंकि पिता परमेश्वर ने दी थी उनको आज्ञा मरने की क्रूस पर. यानी हम ये ना सोचें कि किंग ने जीसस को मारा, ये उनको ऑर्डर मिला था परमपिता परमेश्वर से. यानी कोई भी किंग इस दुनिया का जीसस को नहीं मार सकता था, क्योंकि जीसस खुदा के बेटे हैं, सन ऑफ गॉड है. तो उन्होंने मृत्यु को क्यों स्वीकार किया? क्योंकि उनको उनके पिता से हुक्म मिला था, परमपिता परमेश्वर से. गॉड ने, फादर गॉड ने जीसस को ऑर्डर किया था कि तुम मृत्यु स्वीकार करोगे और वो भी क्रूस पर, कि तुम अपना जीवन दोगे, अपने प्राण दोगे क्रूस पर. तो जीसस नॉट ओनली obeyed the king's order, he obeyed the orders of his father God. यानी जीसस ने ना सिर्फ किंग का ऑर्डर माना, सीजर का, ना सिर्फ गवर्नर का ऑर्डर माना, पंटियस पायलट का, बल्कि जो सबसे बड़ा किंग है यानी फादर गॉड, उनका कहना माना जीसस ने जब वो क्रूस पे चढ़ गए. Hence it is very essential to obey our authorities. हमारे लिए बेहद जरूरी है अपने अथॉरिटीज को, अपने अधिकारियों को ओबे करना, उनके अधीन रहना, उनका कहना मानना. I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we come before you with our prayers. Father God, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, we thank you so much for this beautiful message that you brought to us today, that we need to obey our authorities. You are the biggest authority over us, Father God, and how much we need to obey you. Help us to obey your commandments. Help us to follow the path of truth. Help us to follow the path which the Bible teaches us. Father God, help us to obey every rule, every law given in the Bible. Enable us to live in full submission to you. Father God, we pray that you are going to help us to obey other authorities as well.
Help us to obey our parents, our teachers, our pastors. Father God, we pray for all the viewers that you're going to fulfill all their plans and dreams. We pray for everyone who's facing physical sickness. Father God, bless everyone with supernatural healing. Bless every organ in their bodies. Bless every tissue, every cell in their bodies. Help them to receive healing in every part of their bodies. Father God, we place our viewer into your hands. Bless them with emotional healing. Bless them with physical healing, with mental healing. Father God, we pray for all those who are seeking any kind of opportunities and breakthroughs in their lives. We pray for all those who are seeking jobs. We pray for all the students who are pursuing studies. Help them to study hard. Help them to get good marks. We pray for all those who are seeking any kind of breakthroughs in their life. Father God, bless everyone with a revival in their life. Help us to have a spiritual revival. Enable us to come more closer to you, to pray more, to read the scriptures more. Father God, we pray for all the senior citizens. Bless them with good health, with long life. We pray for each of the viewer that you're going to bless them in all their endeavors. Bless the work of their hands. Father God, bless each one of us with the gift of Holy Spirit. Be with us in this journey of life and help us to receive the gift of eternal life that you have stored for us. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. Always remember that you need to obey authorities. Always live in submission to your authorities, and your lives will be richly blessed. Take care. Bye bye.